नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। दिल्ली की श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक लाश का सिर नहीं ढूंढ पाई है। इस मामले में अब एक और खुलासा हुआ है। आफ्ताब लगातार श्रद्धा से मारपीट करता था और इससे परेशान होकर मई 2020 में उसने अपने 2 दोस्तों से मदद मांगी थी। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने शनिवार को महाराष्ट्र के पालघर में 4 लोगों के बयान दर्ज किए। इसमें वो 2 दोस्त भी शामिल हैं, जिनसे श्रद्धा ने मदद के लिए कहा था। श्रद्धा मर्डर केस में नया फुटेज सामने आया है, जिसमें 18 अक्टूबर की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है। फुटेज में आफ्ताब बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस को शक है कि वह श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को फेंकने गया था। साथ ही दिल्ली पुलिस ने मेहरौली वाले फ्लैट से सारे कपड़ों को जब्त कर लिया है, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक भेजा जाएगा। एक 136 किलोमीटर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की जल्द ही सूरत बदलने जा रही है। 2016 से अब तक एक्सप्रेसवे पर मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सिर्फ एक पेट्रोल पंप ही चल रहा था। अब यहां सीएनजी पंप के साथ टॉयलेट, ढाबा और रेस्तरां खोले जाएंगे। हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम KMP दिसंबर में इसे अमली जमा पहनाएगा। सुविधाओं के अभाव के कारण 10% यात्री ही कर रहे थे हाईवे का उपयोग। हरियाणा में ड्राइवर के नाम पर 110 करोड़ की शराब कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पानीपत का रहने वाला ड्राइवर खुद ही गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंच गया, जहां उसने इसकी शिकायत की। ड्राइवर की शिकायत मिलते ही अनिल विज ने प्रवर्तन निदेशालय सहित 4 विभागों को इसकी जांच सौंप दी। इसके साथ ही ड्राइवर की सुरक्षा के लिए तुरंत पुलिस सिक्योरिटी भी दी। ड्राइवर अंबाला से पानीपत पुलिस सुरक्षा में ही लौटा। शराब ठेकेदार ड्राइवर के नाम पर कारोबार करता जा रहा था। ठेकेदारों ने लगभग 210 करोड़ का काम मेरे नाम पर ले रखा। अगर कहीं उनकी नकली शराब पकड़ी जाती है तो अरेस्ट मुझे होना पड़ता। तो मैंने फिर SP को कहा कि वह इनकी FIR दर्ज करो और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, क्योंकि जो इतनी बड़ा रियलिटी बता रहा है उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और मैंने उसको कहा कि आप पुलिस भेजो यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने पास से, मेरे सामने वो बता रहा है तो मैं अपने पास से उसको अनसिक्योर नहीं जाने देना चाहता। तो वहाँ से पानीपत से पुलिस की जिप्सी आई है और उनको हमने उसकी दरख्वास्त भी दे दी है कार्रवाई करने के लिए, और वो आदमी भी उसके हैंड ओवर कर दिया। मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर को भी फ़ोन करके कहा कि ऐसा केस हमारे सामने आया है और ये आपके संज्ञान में। मैंने EDC को भी कहा है कि ये ऐसा मामला है और ऐसे और भी मामले हो सकते हैं हरियाणा में। अगर ये एक है कि इतने बड़े काम एक अपने एम्प्लॉय के नाम पे ले रखा है, तो और भी काम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स का बहुत बड़ा एवेजन हो रहा है। चंडीगढ़ की सड़कों पर अपने अनोखे अंदाज से गीत गाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने वाला सब इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह देश विदेश में फेमस हो गए हैं। भूपिंदर सिंह को इंडियन आइडल में बतौर गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने ट्रैफिक नियमों की जागरूकता वाले गीत नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो क्रेन ले गई से सभी का दिल जीता, जिसमें ऑडियंस के साथ जज भी उनके गाने पर झूम उठे। लपती ना गड्डी लपती रह गई, बोलो तारा रारा, हो तारा रारा गड्डी नु करेन ले गई, बोलो तारा रारा, हो तारा रारा गड्डी नु करेन ले गई, बोलो तारा रारा। नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग। बीजेपी वरिष्ठ नेता शमशेर खरखड़ा ने अपनी ही सरकार द्वारा बनाए गए मील के MD पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शुरू होने से लेकर अब तक मील 1 घंटे भी खुला नहीं रह पाया है।
साथ ही अनुभवहीन ठेकेदार को मील चलाने का ठेका दिया गया है और उसे छत्तीसगढ़ से ब्लैक लिस्ट किया गया है। आइए सुनते हैं कि इस मामले के प्रति शमशेर खरखड़ा क्या कहते हैं। कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल, और भ्रष्टाचार और डकैती का इससे बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता। बचेंगे कैसे? मनोहर लाल मुख्यमंत्री के होते कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी या लोगों की अमानत में खयानत करने वाला बच नहीं सकता, ये मैं आश्वासन देता हूँ। हाँ, इसके बारे में मैं डीसी साहब से, जो शुगर फेडरेशन का एमडी है कैप्टन मनोज, उससे और मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा होगी। कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनवारी लाल से जी से भी चर्चा करके और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। इस ठेकेदार का ठेका बर्खास्त करके दूसरा ठेकेदार जल्दी लाके इसको चलाने का जल्दी काम करेंगे। किसान का गन्ने की एक एक टोई लेंगे, एक एक गन्ना लेंगे, किसान को दुखी नहीं होने देंगे, परेशान नहीं होने देंगे। हरियाणा के जींद के जुलाना थाना क्षेत्र के गांव में महिला से दुष्कर्म का केस सामने आया है। आरोपी ने महिला को जमीन के रुपए देने के बहाने बुलाया था। जुलाना थाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अपना एक प्लाट बेचना था। इसे लेकर उसकी मुलाकात रोहतक निवासी महावीर के साथ हुई। उसने उसे प्लाट की राशि देने के लिए जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव के पास बुला लिया। जब वह महावीर के बुलावे पर पहुंची तो वह उसे एकांत स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। महावीर ने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से भी मार देगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर नगर निगम के मेयर ने ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। दरअसल उन्हें शिकायत मिली थी कि डिच ड्रेन से गंदा पानी नहर में डाली जा रहा है। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मेयर मदन चौहान ने एसटीपी का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने प्लांट की व्यवस्थाओं को भी बारीकी से जांचा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मेयर ने बताया, जी शहर में जनता को सभी व्यवस्थाएं सही मिले, इसके लिए निगम लगातार प्रयासरत है और कोई शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। इसी तरह ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर भी शिकायत मिल रही थी कि यहां से बिना ट्रीट किए पानी डायरेक्ट डिच ड्रेन में जा रहा है। अभी इनलेट चल रहा है, आउटलेट चल ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ अभी व्यवस्था ठीक मिल है। भी इसी तरह निरीक्षण करते रहेंगे, दिन में भी चेक करेंगे, अगर व्यवस्था खराब मिलेगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, शहर में ना कई दिनों से बड़ी कंप्लेंटें आ रही थी, पानी स्मेल वाला जाता है डिच ड्रेन में, नहर में। तो मैंने यहाँ आकर के देखा व्यवस्था सारी ठीक है, दोनों प्लांट बिल्कुल रनिंग में चल रहे हैं। एक बार हम इसका दिन में कहीं जहाँ इनका आउटलेट है वो भी चेक करेंगे। अब चेक कब करेंगे आपको बताएंगे, अगर वो गड़बड़ होगा तो हम निसंदेश को ट्यूशन बोर्ड को लिखेंगे इसके बारे में। लेकिन आज सारी की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है, सारी मशीनरी चल रही है और अभी तो इनलेट है, आउटलेट वो भी चल ही नहीं रहा। सर क्या कंप्लेंट क्या मिली थी? कंप्लेंट ये मिली थी कि बिना ट्रीट किया पानी ये डिच ड्रेन में छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लगा। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929222277। हैप्पी लोहिया 6885868655। यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर राया थाना क्षेत्र स्थित सरकारी कृषि फार्म के पास पुलिस को एक लाल रंग का ट्रॉली बैग पड़े होने की सूचना दी गई। ट्रॉली बैग में लाक नहीं थी। पुलिस ने उसे खोला तो उसमें पॉलिथीन में लिपटी एक युवती का शव मिला। युवती ने काले रंग की टी-शर्ट और एक प्लाजो पहन रखा है। उसके सीने में एक छेद है। इससे पुलिस उसकी गोली मारकर हत्या करने की आशंका जता रही है। युवती की नाक से भी खून निकला है। इससे उसका गला दबाने की भी आशंका है। सूचना पर थाना पुलिस के अलावा सीओ महावन आलोक सिंह, एसपी देहात त्रिगुण बिसेन मौके पर पहुंचे।
फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की, लेकिन युवती की पहचान नहीं हो पाई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।